प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते में बोला आपको कि प्रभु मुझे बहुत सारे गुप्त रहस्य बताने वाले, और मैं गुप्त रहस्य आपके रहस्य खोलने वाली हूँ जो बाइबल के वचन के द्वारा जो मैं आपको आज रखने वाली हूँ। पिछले बार हमने देखा कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, कि हमारे पाप रहते हैं। तो मैंने पिछले बोला, जब तक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा नहीं उतरता है, तब तक हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसा कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो पवित्र आत्मा तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो वही मैं आपको आज रहस्य बताने वाली हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करें ताकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, और जो भी मैं आज आपको आज मैं बताने वाली हूँ उसका रहस्य समझे। पवित्र आत्मा को समझा देगा। मैं भले ही आपको खुल के बात बताऊँ, पर कभी कभी क्या होता ना, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे कि मैंने बोला, जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक आप ये बातें नहीं समझोगे। तो आज मैं आपके लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना। सबकी आंखें बंद। इसी वक्त आप और प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा से भर जाइए। तो पवित्र आत्मा हर एक चीज़ आपको समझा देगा। हालेलुया रबा शैया ला बला 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 हो रमन कराई रमन शन्य हरेलिल्ला होली 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होली 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 ऋषि 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 हो रमन खराई रमत रई हरेलिल्ला हो रमशन्न खराई रमन हरेलिल्ला हाले 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 फायर 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 एनर्डिंग ऋषि 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 होशन हरेलिल्ला खराई रमत रई हरेलिल्ला और बकैया ला बला 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 बला। चारों तरफ आपकी पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ है। फायर हो रहा है, फायर हो रहा है। आपकी बॉडी के ऊपर के साइड में आपकी पवित्र आत्मा घेर रहा है। पूरा पवित्र आत्मा उतर रहा है। होली 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 अग्नि 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 का अभिषेक अग्नि का अभिषेक और बनना बला 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 फायर 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 अन्न त्रय्यर मखरय्यर मनरय्यर हरेलिल्ला और बगशय्य करण 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 अन्न करय्यर बला 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 बला। किसी को जैसे कि अपनी बॉडी हल्की लग रही है, आत्मा हवा में उड़ रही है, हो रबशय्य बला 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 हथय्य रे रे बला 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 होली 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 ओ शन्न खरय्य बला 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 बला। किसी को प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दे रहा है। हो रबशय्य बला 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 फायर 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 हाले 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 होली 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 फायर 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 हो शखरय्य बला 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 फायर 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। आंखें खोलिए सब लोग। आज आपको मैं बताने वाली हूँ जो प्रभु ने मुझे आज सिखाया, और एक फिर से टॉपिक दिया आपके सामने रखने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे कम लोगों को भी मतलब किसी को पता है किसी को नहीं पता कि पवित्र आत्मा होता क्या है, पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में कैसा, जीवन में कैसा काम करता है, किस प्रकार से होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, कोई पिता परमेश्वर को मानते, कोई यीशु को ही मानते, या कोई पवित्र आत्मा को ही मानते हैं, है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया कि जब मैं यीशु में आई थी तभी मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना मुझे यीशु के बारे में पता था, ना मुझे बाइबल पता था, बाइबल कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसी करनी है, कौन सी चर्च में मुझे बपटाइज करना है, क्या करना है, ये सब मुझे पवित्र आत्मा ने लीड किया। तभी जाके मैंने पवित्र आत्मा ने बताया, वैसे वैसे मैं करते गई। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा अगर आपने लाइफ में पवित्र आत्मा को बुलाया, आपके जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाया, आपको हर एक बातें समझा देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि
जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। जब मैं एक साधारण लड़की थी तो जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं थी, मैं नॉर्मल थी, और मैं ना, किसी ने कोई मुझे बोलते थे कि योगिता तू बाइबल पढ़। बाइबल पढ़ने के बाद में मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने बहुत सारे पिक्चर देखने की कोशिश किया, और जैसे कि यीशु का जो पिक्चर्स रहते, तो भी मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरी नहीं थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा मुझे समझ में आएगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं बाइबल पढ़ने लगी तो मैं बाइबल, जैसे आज बोलते कि यह बाइबल है ना, एक फायर है, फायर। ये जीवंत ईश्वर के वचन से ही है। और ये कब आप हाथ लगाते हो? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो, जब आप इस पवित्र आत्मा के भरे, तभी आप बाइबल खोल सकते हो, पढ़ सकते हो एक जगह पे बैठ के, और उसको आप समझ सकते हो। हर एक वचन का मतलब, हर एक गुप्त रहस्य आप समझ सकते हो। उसके अलावा आप पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आज मैं आपको पवित्र आत्मा का जो भी इम्पोर्टेंट है कि पवित्र आत्मा है कौन, मतलब कैसा काम करता है हमारे जीवन में, और क्या होता है, ये सब मैं आपको आपके सामने रखने वाली हूँ। और आप जो कभी भी किसी भी प्रार्थना में जाते हो, चाहे आप चर्च में जाओ, चाहे आप किसी के पास प्रेयर प्रार्थना करने जाते हो, रिट्रीट के लिए जाते हो, जब आप जाते हो आप क्या मांगते हो यीशु से? कि आपकी जो संसारिक रूप की चीजें वो मांगते हो आप। मुझे पता है कि आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी ज़रूरत चीज़ें है कि हम लोग जितना भी मांगेंगे हमारे लिए उतना ही कम है। पर मैं आपको बोलती हूँ, आप ये संसारिक चीज़ें मत मांगो। अगर मांगना है तो आपको पवित्र आत्मा मांगना है। पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक छोड़ के जाता हूँ, वो है पवित्र आत्मा। वो तुम्हें सब समझा देगा, क्या करना है क्या नहीं। तब जब भी आप प्रार्थना करोगे, सबसे पहले प्रार्थना में पवित्र आत्मा का वरदान मांगो। क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे कैथलिक लोग को तो बप्टाइज, वो तो बॉर्न कैथलिक रहते ही है, तो उनको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिलता है। पर एक जो पवित्र आत्मा रहता है, अग्नि का फायर, वो महसूस नहीं कर पाते वो। बाकी तो सब बप्टाइज कर लेते हैं, उनका मिल जाता है। पर जैसे हिंदू से जो कोई यीशु में आते हैं, जैसा कि मैं आई, तो हम लोग को पहले महसूस होता है यीशु का जो वरदान है, हम लोग को महसूस करते हैं, बाद में हम लोग को बप्टाइज करते हैं। तो यही पवित्र आत्मा का डिफरेंस है। क्योंकि बाइबल के वचन में जब यूहन्ना बोल रहा था कि वो तो पानी से बप्टाइज कर देता, किसका? पानी का, है ना। जो आपने देखा है पानी का बप्टाइज करता है लोगों के लिए। वो कौन सा बप्टाइज था? वो था पानी का बप्टाइज, पश्चाताप का बप्टाइज। पर जब लोग उनको पूछने लगे, यूहन्ना को, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना, उन्होंने एक ही आंसर दिया, मैं तो तुम्हें केवल पानी का बप्टाइज कर रहा हूँ, और मेरे बाद जो आने वाला है वो सबसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें अग्नि का पवित्र आत्मा देगा। और सबसे शक्तिशाली पवित्र आत्मा वो है जो यीशु के द्वारा हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है। क्योंकि मैं जब यीशु में आई थी शुरू में, तो मेरे अंदर एक ऐसे फायर से होने लगा, हाथ, पैर, पूरी बॉडी। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, पर मैं महसूस करती थी पवित्र आत्मा का। जैसा मैंने पहले भी बोला मेरे गवाही में, जब मुझे स्पर्श होता था तो मुझे पता नहीं, मैं रोती थी, गिरती थी, न जाने क्या क्या बोलती थी, मुझे नहीं पता है। तो बहुत सारे पवित्र आत्मा के मैं इम्पोर्टेंस समझाती हूँ आपको कि बाइबल में कहाँ जगह पे पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस दिया है। पर आज लोग पवित्र आत्मा को नहीं मांगते, गलत चीज़ें मांगते हैं, वो है संसारिक रूप की चीज़ें। आज मैं आपको बोलूँगी, आज जब किसी के पास प्रार्थना करने जाते हो, क्या मांगते हो? कि सिस्टर या तो कोई ब्रदर या पास्टर या कोई फादर या कोई भी रहेगा, आप यही मांगते हो ना
कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बच्चा नहीं, आप ये मांगने जाते हो। ये अब हम लोग को ये नहीं मांगना है, हम लोग को पवित्र आत्मा। सबसे पहले आप जब जाओगे ना, पवित्र आत्मा मांगोगे और प्रभु से कहिए कि प्रभु हम लोग को आपको पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप प्रार्थना भी करते हो शुरू में, आपको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा इतना स्ट्रांग है कि जब पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना नहीं आता वो भी सिखा देगा। आपके मन में जो है आपको याद नहीं आ रहा, वो याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। इसलिए पवित्र आत्मा का हम लोग को मांगना है, जैसा कि बाइबल के उस वचन में हम लोग जानते हैं, है ना। बाइबल के वचन में क्या, उत्पत्ति ग्रंथ में आपने देखा है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ का वचन देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ वचन 1 और वर्सेस 2, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी उजड़ और सुनसान थी, आधा गर्दे पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। किसका? ईश्वर का आत्मा। ईश्वर का आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये तीनों भी एक ही है, जैसे बाइबल के वचन में बोला है। तो ईश्वर का आत्मा सागर में विचार करो, तो इस धरती सृष्टि का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया, इस सृष्टि की रचना। तो आपको ये पवित्र आत्मा का ताकत और ये कितनी स्ट्रांग है, आपको पता होना चाहिए। पवित्र आत्मा हम लोग को मांगना ही चाहिए। जैसे कि और एक हम लोग वचन पढ़ते हैं, कि उत्पत्ति ग्रंथ का 2 का हम लोग 7 पढ़ते हैं। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नंतर में प्राण फूंक दी। इसका मतलब होता है हम लोग को प्रभु ने मिट्टी से रचाया और हम लोग कैसा जीवित किया? अपने नंतर में प्राण, नाक में डाला प्राण फूंक के। तो ये पवित्र आत्मा। तो हम लोग को हर समय पवित्र आत्मा मांगना है। सांसारिक रूप की चीज़ें हम लोग को नहीं मांगनी है। देखो आपको कैसा पवित्र आत्मा सहायता करता है। जैसा कि आप नया ग्रंथ में देखने जाते हो, है ना। जब नए ग्रंथ में आप देखने जाओगे तो जब यीशु की माँ थी मरियम, तो कैसी गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु कैसे जन्मे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोग तब अगर बाइबल के वचन में देखने जाते हो, हर चीज पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पत्ति हुआ, हर चीज सृष्टि निर्माण हुआ। हम लोग भी आज पवित्र आत्मा से भरे। प्रभु ने हम लोग को जन्म से ही पवित्र आत्मा दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बोला, मदर मेरी जो मरियम थी, यीशु की माँ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। यीशु भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, है ना। आप सोचो पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब प्रभु यीशु हर एक चीज पवित्र आत्मा के द्वारा होके अपना काम करते थे। आपने देखा होगा, जब नए ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, जब यूहन्ना बपटाइज लोगों को देख कर रहा था पानी से, तो प्रभु यीशु आए, वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे बपटाइज हो रहा है। तो उसके बाद वहां से गुजरने के बाद जब यूहन्ना के पास आए पानी का बपटाइज लेने के लिए, तो उनके ऊपर कौन उतरा? कबूतर। पवित्र आत्मा के द्वारा कबूतर उनके ऊपर उतरा। उसके बाद जब उन्हें बपटाइज किया, सीधा वो कहाँ पे गए? निर्जन प्रदेश में। बाइबल में लिखा है
कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से भर के कहाँ पे गए? 40 दिन 40 रात पवित्र निर्जन प्रदेश में गए। कौन था उनके साथ? पवित्र आत्मा। उनकी सहायता करने के लिए कौन थे? पवित्र आत्मा। वो जैसे से करते थे वैसे ही करते थे। पवित्र आत्मा जैसा उनको बताते थे वैसे ही करते थे। जैसा कि मेरे ही लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है मेरे जीवन में। जब मुझे नहीं पता है कि ये सब चीज़ें, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया। प्रार्थना कैसे करनी, कौन से चर्च में मुझे बपटाइज करना है, किस प्रकार से मुझे ये करना है, वो सब पवित्र आत्मा ने लीड किया। तो प्रभु ने भी वैसे ही पवित्र आत्मा द्वारा भर के निर्जन प्रदेश में गए। हर चीज पवित्र आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसलिए मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा मांगो। संसार की रूप चीजें मत मांगो। आज है कल नहीं है। जैसा कि बाइबल के वचन में बोलते हैं, बाइबल के वचन में यीशु अपने शिष्य लोग को बोलते हैं कि जैसे बोलते संसारिक रूप कैसे थे, फूल कैसा रहता है ना, बाइबल के वचन में दिया है। आज है कल आपके आग में झोंक दिया जाएगा। सुलेमान जो राजा था पूरे थाट बाट से ये कर रहा था, फिर भी उसने क्या किया? पाप किया। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा रहता है तो आपको समझाता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको पाप नहीं याद आते, पाप याद दिलाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा को वहाँ पे समझा देता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो हम लोग को ये पवित्र आत्मा का वरदान मांगना है, तभी आप ये बाइबल पकड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको समझ सकते हो। तो ये पवित्र आत्मा इतना इम्पोर्टेंट है। जब यीशु आए थे तभी उनके पास ही पवित्र आत्मा था, तभी वो ईश्वर के पुत्र थे। तभी आपने पढ़ा होगा कभी बाइबल में, उनको शिष्यों को कब पवित्र आत्मा मिला? जब यीशु स्वर्ग रोन गए तब उन्होंने बोला मैं तुम्हारे एक सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा उनको मिला। और ये सारे वरदान उनके साथ उनको मिले। तो पवित्र आत्मा का इतना इम्पोर्टेंट है। हर एक रहस्य, गुप्त रहस्य आपको आपके ऊपर प्रकट करेगा प्रभु यीशु। हर एक प्रार्थना का आंसर देगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गिफ्ट ऑफ टंग मिल जाता है, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा जब यीशु स्वर्गरोहण हुए और उसके बाद मदर मेरी उनके शिष्य जब प्रार्थना कर रहे थे, है ना, एक रूम में, तो वहाँ पे कौन सा पवित्र आत्मा उतरा? अग्नि, फायर का पवित्र आत्मा उतरा और उनको अलग अलग बोली भाषा मिलने लगी। तो यही पवित्र आत्मा आपको लेना है। और जब आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, अग्नि का अभिषेक उतरता है, तो तभी आपकी अलग अलग भाषा मिलती है। जो टंग लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट है। आप जब यीशु से कनेक्टेड हो जाते हैं, प्रभु आपसे बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाते हैं, तो अग्नि का फायर आपके ऊपर उतर आएगा। किसी को ये भी नहीं पता है कि जब पवित्र आत्मा कैसे उतरता है ना, कितने रूप पे, किसी को वो भी नहीं पता है। मैं आपको बताती हूँ। जब आप प्रार्थना में जाते हो या प्रार्थना करते हो तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरता है ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप प्रार्थना करते हो, मैं आपको उसका बताती हूँ। जब प्रार्थना करते हो या तो आपको एकदम फायर होता है, जैसा मैंने बोला, बहुत शक्तिशाली फायर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, उसको बोलते हैं ये यीशु की ओर से रहता है। ये एक पवित्र आत्मा है। दूसरा मतलब आपको जब ठंडी बजती, जैसा कि आपको एकदम ठंडी की तरह लगता है, अरे ठंडी बज रही मुझे, आंख में बहुत सारे हो रहे, उसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा रहते, जब नए विश्वास हो या कोई रहता है
उनको गिफ्ट ऑफ टंग का वरदान मिलता है, तभी पवित्र आत्मा स्पर्श होता है आपको। और जब आपको पवित्र आत्मा का महसूस करें, जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तभी पवित्र आत्मा आपको मिलता है। समझ लेना पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, तो पवित्र आत्मा द्वारे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है और वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उनके मतलब उनको पूरा निकालने की कोशिश करते, बात करने की कोशिश करते, पवित्र आत्मा उनको छूता है। ये होता पवित्र आत्मा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है। तो ये सबसे सिम्टम्स है आपके पवित्र आत्मा के। क्योंकि जब मैं भी आई थी, मेरा शुरू से ही मुझे कैसा महसूस हुआ था, मैंने बोला था आपको, जब मेरी गवाही है, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रार्थना अटेंड किया था, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था और मैं रोने लगी और मैं गिड़गिड़ाने लगी, तभी ये पवित्र आत्मा मुझे और ये हुआ। उसके सेकेंड टाइम फिर मुझे फायर का पूरा फायर हो रहा था। कभी भी पवित्र आत्मा उतरता है तो आपके हाथ पाँव शेक होने लगते, रुकता नहीं है कभी। ये सब पवित्र आत्मा का महसूस आप कर पाओगे, पर आपको मांगना है, क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। क्योंकि आपके पास बचपन से ही प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा आपको दिया हुआ है। पर ये जो पवित्र आत्मा, जब हम एनोटिंग माँ के गर्भ से पहले हम लोग को ये पवित्र आत्मा, हम लोग को उनके मट्टी उन्होंने अपने स्वरूप में अपने हम लोग को मट्टी से रचा है, नंतर में प्राण फूका है, ये बाइबल का वचन बोलता है। तो मतलब शुरू से हमारे पास पवित्र आत्मा है, हर किसी के पास। ऐसा नहीं कि जो नहीं यीशु को जानते उनके पास, उनको भी ऐसा नहीं है, सबके पास है। पर इतना ही खाली कि वो लोग नहीं जानते यीशु के बारे में, तो ये सबके पास है। पर इसको जो पवित्रता जो हमारी रहती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हमारे पाप के द्वारा हम लोग उसको खो देते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, तो अभी हम लोग को पवित्र आत्मा बता रहा है, उसकी बातें कैसे समझनी है, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये शैतान का काम है, क्या ये पवित्र आत्मा का काम है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अपने मन में ये क्वेश्चन रहेगा। जब भी आपके पवित्र आत्मा उतरता है और आप उस घड़ी में आपके पास 3 आत्माएं रहती है। एक रहता है शैतानी आत्मा, मनुष्य आत्मा, पवित्र आत्मा। तो आपको ये समझना है, आपके अंदर जो आवाज आ रही है, जो आपकी बातें अंदर से आवाज आ रही है, बातें कर रही है, आपके दिमाग में जो सोच डाल रहा है, ये कौन डाल रहा है, आपको ये समझना है। अगर आप ये समझ गए तो शैतान आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा, आप शैतान को हरा सकते हो। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी काम के लिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देती हूँ, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपकी परिस्थिति इतनी कठिन हो गई है कि आपको पैसों की दिक्कत है, बहुत सारे की पैसे नहीं, आपका फैमिली, आपका परिवार है, पर आप काम ढूंढने भी चाहते हो पर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो आपका दिमाग, दिल, मन, आपको उस टाइम आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कि मुझे क्या करना है। क्योंकि आपकी जो भूख है, मतलब आपके घर वालों की परिस्थिति आपको समझ में आती कि वो भूखे हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ इस परिस्थिति में। तो क्या होता है, तो जब आपके मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों का पेट भरना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, तो आपके मन में आगे ऐसा आता है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मतलब क्या कर, आपके मन में ये सब आता है, चोरी करना, किसी का पैसों की वजह से किसी को फंसाना, या तो मर्डर करना, या कुछ जो भी, बैंक लूटना, ये समझ लेना ये शैतान आपके मन में डाल रहा है।
क्योंकि शैतान को पता है कि ये करना पाप है और शैतान आपको वहां पे फंसाता है। तो ये समझ लेना, आपसे शैतान बात कर रहे हैं, आपके मन में डालता है, आपकी मजबूरी में करने का, आपको बहुत सारा मजबूरी में करने का, आपको बहुत तकलीफ देगा, आपको बताएगा, मजबूर कर देगा ये सब करने में कि तुझे ये करना है। तेरे मन में, आपके मन में बार बार वही ख्याल आएगा, वही जो भूख की आगे आपको पेट में दौड़ाएगी, तो आपको बोलेगा, आपके मन में वही डालेगा। तो समझ लेना ये शैतानी स्पिरिट है। मनुष्य स्पिरिट ऐसी होती है कि जो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको ना कौन सी भी सोच नहीं आती, आपका दिमाग एकदम मुझे क्या करना है वही आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आप ऐसी परिस्थिति में खड़े हो जाते हो ना, आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। मतलब हम लोग जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे, काम कर रहे हो, गधे की तरह काम कर ही रहे हो, ना कोई आशीष आ रहा है, ना कुछ कर रहे हो, खाली हो रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है। मतलब हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये मनुष्य स्पिरिट रहता है। आप कर रहे हो पर उसमें कोई आशीष है ही नहीं, तो आप कर रहे हो काम, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी आप एक मनुष्य का सहारा लेते हो, मनुष्य के पास भागते हो, मनुष्य को उनके ऊपर डिपेंड रहते हो आप। ऐसा मत करना। ये होता है मनुष्य स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या रहता है, ये प्रभु की ओर से होता है। ये पवित्र आत्मा, तीसरा मैंने बोला पवित्र आत्मा। तो आपको पवित्र आत्मा मांगना है ईश्वर की ओर से। जब आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपको उस घड़ी में समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, पर आपके मन में ऐसी बातें आता है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, ईश्वर आपसे बातें करता है, तभी प्रभु ईश्वर आपसे डांटते, आपको बोलते ये मत कर बेटा, ये गलत है, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप बोलोगे कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर, जो मेरे हालात है वो बदल देगा। जब आप ईश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और जब आपके मन में एक ही आएगा उस टाइम पे सवाल नहीं, और आप बाइबल के वचन के ऊपर आधारित रहते हो कि मेरे जो वचन है वो पूरा हो जाएगा मेरे लाइफ में, मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। और आपको प्रभु ईश्वर यीशु आपको सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो आपको ये समझना है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आपको गलत नहीं सिखाएगा। आपको बोलेगा जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहता है वो बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहता है। अगर आप छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहोगे तो प्रभु का आशीष आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग जैसा कि धनी, हम लोग एक धनी का, प्रभु ने अभी मुझे मन में डाला कि तुमको ये वचन दे, मैं आपको धनी का दृष्टांत बताती हूँ कि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आप अगर यीशु की बात नहीं मानोगे, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो, कुछ मतलब है नहीं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आप जो जितना सारा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मारोगे, जितना है करोगे, ये ईश्वर की ओर से नहीं होता है, शैतान की ओर से होता है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग के जो दरवाजा है ना, चौड़े के इसमें जाते ना पाप में डूब जाते हैं। हम लोग को छोटे दरवाजे के अंदर से जाना है, भले देर लगे, आपको ईमानदार रहना है। तो हम लोग बाइबल का वचन में पढ़ते हैं, नया ग्रंथ में प्रभु यीशु ने हम लोग को क्या दिया है। लूकास का सुसमाचार वचन 18
वर्सेस 18 से लेके 27। ये मैं वचन आपको बताने वाली नहीं थी, पर प्रभु ने पता नहीं मुझे आपकी बातों बातों में वचन मन में डाल दिया कि आपको ये बताओ। मैं पढ़ने जा रही हूँ। धनी युवक। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से ये पूछा, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। तुम आज्ञाओं का जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने ये सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। वो ये सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन का जोखिम। ईसा ने ये देखकर धनियों के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई की नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन बच सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जैसा कि प्रभु ने आपको ये वचन के द्वारा बताया कि हम लोग को क्या करना है। जो हम लोग, मैंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है ना, इसमें तो धनी युवक मतलब हम लोग जो पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप मेहनत मत करो, काम मत करो पैसों के, मतलब आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतने ही मांगो, क्योंकि आज हम लोग पैसे कमाने के पीछे में न जाने हम लोग क्या क्या छोड़ के चले जाते। इस धनी युवक, प्रभु ने उसके आगे का एडवांस में आपको बताया है कि वो जो धनी युवक था वो तो सब आज्ञाओं का पालन करता था। इसमें उसने मेहनत किया, इससे पता चलता है उसने कितना मेहनत किया होगा, है ना। तो उसके बाद प्रभु ने आके बोला कि उसको बेच दो, गरीबों में बांट दो। तो हम लोग कितना पैसा कमाते करते और हमको स्वर्ग के राज्य में ही प्रवेश नहीं मिलता है, मतलब उसका मतलब कुछ फायदा ही नहीं। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आज यंग जनरेशन या कोई भी क्यों ना हो, पैसों के लिए आज गलत इस्तेमाल कर रहा है, शैतान का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम लोग को छोड़ना है। भले ही हम लोग को टाइम लगेगा, चलेगा, पर ईमानदारी से पैसा कमाना है और जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग को करना है। जैसा कि यहाँ पे भी धनी युवक ने बहुत कुछ किया होगा। तो क्या बोलते प्रभु यीशु? ईसा ने ये देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर उनको निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मतलब भले ही हम लोग मतलब गरीब रहे, सेटिस्फाई रहे हमारे धन में, इसमें तो वो अच्छा है ना। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, क्योंकि सुई के नाके में ऊंट कितना बड़ा होता है, आपने कभी सोचा है? प्रभु ने ये उदाहरण दिया। आप सोचते हो कि कभी ऊंट सुई के नाके से के निकल जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ऊंट का मतलब होता है कि जो पैसों से गरीब है, सब कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, भले वो कैसा भी होकर वो निकल जा सकता है, पर धनी कभी नहीं जा सकता है। पर ईश्वर ये भी बोलता है उसके बाद में, अगर आप कोशिश करें, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो उसके लिए आपको आज्ञाओं का पालन करेगा। जैसा कि प्रभु ने बोला है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी गई है ना। तो यही होता है। अगर आप पवित्र आत्मा द्वारा से भर के प्रार्थना करोगे, ईश्वर को बोलोगे, हाँ प्रभु, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप नम्र बनो, आप ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करोगे, तभी ये हो सकता है। ये कब करोगे? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा,
ये सब तभी हो सकता है। मुझे पता नहीं प्रभु ने अचानक से मुझे क्यों वचन दिया है, पर जो भी है प्रभु, मैंने जैसा आपको उदाहरण दिया कि आपको सीधे मार्ग से रह के कम पैसे की कमाई करना है, बुरे मार्ग में रह के पैसा कमाई तो करोगे ही आप, पाप में तो डूबोगे, साथ में पैसा धनी हो भी जाओगे, पर मतलब ही क्या है। आप ही देखो ना, अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखने जाते हैं, अगर सोचने जाते हैं, अगर आप किसी को भी बोल दो उसका मन कैसा होगा। अगर आपने किसी को बोल दिया कि ऐसा ऐसा हम लोग को करना है तो तू भेज दे, उसका मन कितना चटपटा हो जाएगा। क्या बोलेंगे वो लोग, अरे मैंने तो इतना कमाया, ये कौन है, मैंने इतना मेहनत से कमाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इसको क्या पता है, ऐसे ऐसे बोलेंगे आपको। यही होता है प्रैक्टिकल। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं सीधे मार्ग पे चलो, सीधे मार्ग पे। ये पवित्र आत्मा आपको अच्छी बातें समझाएगा। पवित्र आत्मा के वरदान तो नाना प्रकार के हैं। मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं अगले टाइम आपको बताऊंगी कौन से नाना प्रकार के वरदान है, आपके लाइफ में कैसा काम करता है कैसा नहीं। फिलहाल तो मैंने ये 3 बातें आपको बताया है कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में कैसा काम करता है और पवित्र आत्मा को परखना कैसा है। आपको कैसे समझ में आएगा कि शैतान की आत्मा, मनुष्य आत्मा, पवित्र आत्मा का, ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे फिर आपकी मर्जी, आप कैसी प्रार्थना कर रहे हो कैसे नहीं। तो आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा मांगना है हर समय, हर प्रार्थना में, तभी आपको आगे काम बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि बाइबल के वचन में ये भी लिखा है, जब अंतिम समय आएगा, है ना, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो ना आप चर्च में जा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना आपको कोई मिल सकता है प्रार्थना के लिए कि हमारे ऊपर प्रार्थना करो, ये करो। तभी आपको संभालने के लिए कौन आएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तभी आपको मन में डालेगा, जा झूठ प्रार्थना कर। तभी आपको ना कोई चर्चेस दिखाई देगा, ना कहीं आप जा सकते हो किसी पास्टर, ब्रदर, सिस्टर, नंस के पास, ना किसी के पास जा सकते हो। तभी पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा चीज़ों में। आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है हर चीज़ में। चाहे आप जॉब पे जा रहे हो, आप डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रहे हो, आपको बाइबल के वचन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको प्रार्थना कैसे करनी है समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आपके घर वालों की फिक्र है, आप पवित्र आत्मा से बोलिए, मुझे सहायता कीजिए आप। जैसा कि मैंने बोला कि यीशु पवित्र आत्मा से होके निर्जन प्रदेश में 40 दिन 40 रात उपवास रखा। उसके बाद हमेशा पवित्र आत्मा रहते थे। तीसरे दिन होते मुझसे जी उठे हो, सब ये पवित्र आत्मा था उनके साथ में। तो हम लोग को क्या करना है? पवित्र आत्मा को मांगना है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैंने लिया है, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई लोग कोई पवित्र आत्मा नहीं मांगते, डायरेक्ट प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उतरा ये कभी नहीं बोलते। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पर आप उसको पाप यीशु की बातें नहीं मांग के पाप में डूब के पवित्र आत्मा को हटा देते हो आपके लाइफ में, आपके जीवन में। जैसा मैंने बोला, आपको समझना है कौन सा स्पिरिट है आपके पास, तो समझो उसको, ये कौन सा स्पिरिट है आपके पास। अगर नहीं है तो मांगो। मैंने बोला है वो कैसे मांगोगे, पिछले चैप्टर में मैंने बोला है आपको, पश्चाताप करके। पश्चाताप करो, वो जाने के बाद पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा। बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा किसी किसी को महसूस होता है, किसी किसी को होता नहीं है। कोई लोग मुझे, जब मैं प्रार्थना में जानती हूँ
तो जब प्रार्थना में कोई कोई लोग पवित्र आत्मा उतराते हैं, उनको महसूस होता है। जब उनको पूछती हूँ कि आपको कैसा लगा हर समय प्रार्थना करने के बाद, तो कोई बोलता है मुझे कभी अग्नि का फायर हुआ, कोई बोलता है कि मुझे ऐसे ठंड लगी, कोई बोलता है करंट लगा, ऐसे उदाहरण देते। कोई बोलते हैं यीशु मेरे से बातें किया, कोई बोलता है मेरे ऊपर प्रकाश उतर आया, मैंने यीशु को देखा, स्वर्गदूत को देखा। और कोई कोई ऐसे हरकतें करने लगते हैं अजीब अजीब से। कोई कोई गिफ्ट ऑफ टंग चालू हो जाता है उनका। तो मैं उनको पूछती हूँ कि जब प्रार्थना करती हूँ उनके ऊपर, तभी वो बोलते मुझे बताते ऐसे ऐसा पवित्र आत्मा हम लोग को ऐसा सब महसूस हुआ। क्योंकि मैं हर किसी को पूछती हूँ, किसी को आंखों में पानी आ जाता है। यही होता है पवित्र आत्मा के वरदान, ये आपको महसूस करना है। कोई कोई बोलता है, जब किसी को पूछती हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ, किसी किसी को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है, खाली वो बोलते कि नहीं मेरा, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बर्डन चला गया, मैं एकदम हल्का हो गया हूँ, मेरी बॉडी पूरी हल्की हो गई है। और किसी को महसूस होता ही नहीं है। और मैं जब वो मुझे कोई सवाल पूछते, जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैंने बोला आपको कैसे लगा, नहीं मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं, ठीक लगा। पर इतना याद रखना, भले ही आपको कुछ महसूस होता नहीं है, पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। जब मैं उनके ऊपर प्रोफेसी करती हूँ तभी मैं बोलती, आपने नहीं महसूस किया, क्योंकि अदृश्य चीज़ें में इतनी ताकत है, बहुत ताकत है, आप समझ नहीं पाओगे। तो हम लोग देखते हो पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आता है, पर ये पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करता है, आपके लाइफ में चेंजेस लाता है। जैसा कि मेरे लाइफ में चेंजेस लेके आया, मेरे नेचर में चेंज लेके आया, मुझे इतना सारी चीज़ें सिखाई उसने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पवित्र आत्मा एकदम अग्नि के रूप में उतर आता है, अग्नि की तरह दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ों में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा मांगना है, आपका चाहे वो आपको सहायता करेगा। जब आपको बाइबल के वचन, किसी को बाइबल तो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा आपको ये बाइबल के वचन समझाएगा, आपके मन में डालेगा। किसी को याद नहीं रहता है, कोई कोई बोलता है मुझे बाइबल का वचन याद नहीं रहता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा प्रभु आपको बाइबल के वचन समझाएगा, याद दिलाएगा सब चीज़ों में। खाली आपको क्या मांगना है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो आपको ये समझना है कि पवित्र आत्मा कैसा उतरता है, क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, और किसकी ओर से क्या नहीं, आपको समझना है। क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस किया, मैं ही आपके सामने वही मैंने रखा है, और जो प्रभु ने जितनी बातें मुझे समझाई मैंने आपके सामने बता दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो बताया है, हर प्रार्थना में पवित्र आत्मा को बुलाइए, आपके घरों में, आपके ऊपर पवित्र आत्मा को बुलाइए, और हर जगह बुलाइए। क्योंकि कोई किसी का एक सवाल, एक क्वेश्चन रहता है, बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तो हम लोग को ऑलरेडी, तो बार बार पवित्र आत्मा को क्यों बुलाते हैं? भाई पवित्र आत्मा इसके लिए बुलाते हैं, क्या पता तूने पाप किया है, तेरी पवित्रता निकल गई होगी। पवित्रता निकलती नहीं, वहीं पे रहती है। पर हम लोग है ना, मैंने जैसा बोला 3 स्पिरिट रहते हैं, हम लोग किसको छूना है वो हम लोग को नहीं पता रहता है ना, इसलिए हम लोग को बार बार पवित्र आत्मा को भरना पड़ता है, ताकि हम लोग को पता चले ना। क्योंकि यहाँ से लोग जब मेरे पास जाते हैं, जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब एनोटिंग लेके जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद घर जाने के बाद क्या हो जाता है, जैसे है थोड़ी देर के 2-3 अच्छे लगेगी, 2 महीने अच्छे लगेंगे, कोई कोई तो चलो उनके साथ रहता भी, वो चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। कोई कोई ऐसा रहता है कि जैसा है वैसे हो जाते हैं, तो उनकी पवित्रता निकल जाती है। इसलिए हम लोग को बार बार पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। जितना भरोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो बार बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु ने भी बोला है, अगर मेरे बच्चे पवित्र आत्मा मांगे तो मैं उनको क्यों नहीं दूंगा। प्रभु भी देने के लिए रेडी, प्रभु भी बोलते हैं, मतलब प्रभु बोलते हैं ना पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल के वचन में है
तो प्रभु यीशु बोलते पवित्र आत्मा मांगो बच्चों, क्योंकि मैं हर समय सुनती थी पवित्र आत्मा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें पवित्र आत्मा होती क्या है। जब यीशु में आए तभी मैंने बोला ना, तभी मुझे बाइबल पढ़ने, मैं पढ़ती नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पिक्चर देखती थी फिर भी समझ में नहीं आता था बाइबल के वचन। जब मैं पवित्र आत्मा से भरी तभी मुझे एक समझ में आया, हर एक खूबी रस से प्रभु ने बताया, हर चीज़ें प्रकट की मेरे ऊपर। तो उसके लिए हम लोग को पवित्र आत्मा मांगना है। तो आज आपको प्रार्थना में सबसे शुरुआत क्या करना है, जब आप प्रार्थना करोगे, चाहे आप फैमिली के साथ हो, अकेले प्रार्थना करते हो, जैसा भी करते हो, पर सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा को बुलाना है, आइए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आइए, हम लोग को भर दीजिए। तभी देखना कैसा आपके घरों में काम करता है, कैसे आपके घर में जहाँ पे चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका बच्चा है स्कूल में जा रहा है, आप हर समय उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते हो, हर समय आप उसको नहीं देख सकते हो। आपका बच्चा स्कूल में और आप घर में हो, जब आप पवित्र आत्मा से भर के आप जब प्रार्थना करते हो कि प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे हर एक सदस्य को, हर जो है ना, जब हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके बच्चे के ऊपर वो उतर आता है। तो जब प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं तभी आपका बच्चा कहीं भी हो तो उसकी सहायता करने के लिए कौन रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, प्रभु यीशु रहते उसके साथ। भले आप घर में हो, आपको इसकी चिंता नहीं रहती कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं फंस तो नहीं गया, कुछ तो हुआ तो नहीं है। तो तभी पवित्र आत्मा उसको पढ़ाई में सहायता करता है, हर एग्ज़ाम में सहायता करता है, घर आने से जाने से सबको, आपकी फैमिली के जो भी मेंबर है उनको पवित्र से भरने के लिए करो। जैसा कि मैं आपको एक बताती हूँ, मेरी एक सिस्टर की लड़की है, जब मैं प्रार्थना करती थी 3 बजे रात को, तो मेरे साथ सोती थी, मतलब वो बेडरूम में सोती थी और मैं हॉल में प्रार्थना करती थी। और हर समय में प्रार्थना करती, पवित्र से भर दे पूरे घर को, मुझको, मेरे हर एक सदस्य, वैसे प्रार्थना करती थी। तो उनको छू ले, उनको स्पर्श कर दे। जब मेरी बहन की लड़की ने जब बोला, सिस्टर की लड़की ने जब बोला कि मौसी मुझे भी गिफ्ट ऑफ टंग मिला है, तो मैंने बोला चुप, कुछ भी मत बोल। बोला नहीं मौसी सच्ची में। तो मैंने उसके ऊपर यकीन नहीं किया, तो मैंने उसको बोला मुझे बोल के दिखा, तो थोड़ी शर्मा रही थी। जब मैंने उसको बोला चल बोल के दिखा, तब उसने बोल के दिखा। सच्ची में उसको पवित्र आत्मा का, मतलब बच्चे भी सो जाते हैं ना, तभी उनको भी स्पर्श हो जाता है। हम लोग को नहीं पता है किस सिचुएशन में आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो, जिस वक्त आप पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना करती है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा आने दे, इसको स्पर्श कर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा से स्पर्श कर इसको, तभी वो स्पर्श होता है। तभी उसने जब गिफ्ट ऑफ टंग मिला, तभी मुझे खुद को नहीं पता है कि ये कैसा और क्या हुआ। तो तभी उनको मेरे बहन की सिस्टर की लड़की को छुआ और उसको गिफ्ट ऑफ टंग मिला। मतलब वो सोई थी, वो तो प्रार्थना नहीं करती थी। वो तभी आपको मैं बताती हूँ 6 या 7 साल की होगी वो लड़की, उसको गिफ्ट ऑफ टंग मिला। मतलब पवित्र आत्मा का इतनी पावर है, होली स्पिरिट, मतलब यीशु। मांगिए पवित्र आत्मा, मांगिए कि प्रभु ने मुझे बताया, उनको पता पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हर किसी को प्रार्थना करने नहीं आती है। कैसा मांगना है, पिछले बार चैप्टर में मैंने पापों के बारे में बताया, ये स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने जो बताया मैं आपको बताऊंगी। पहले पाप सरेंडर, फिर पवित्र आत्मा एंट्री। देखो जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद कैसे वरदानों से भरोगे आप। जैसा कि मैंने बोला, अभी से प्रभु ने मुझे टॉपिक दे के रखा है। पिछले अभी पवित्र के वरदान बता रहे, मतलब मैंने सोचा नहीं था, पहले पाप के बारे में सुना है, आज पवित्र आत्मा से कैसे भरने हैं। अभी का अगले हफ्ते में मैं आपको बोलूँगी कि प्रभु ने ऑलरेडी मुझे टॉपिक दिया कि पवित्र आत्मा के वरदान नाना प्रकार के होते, कि उससे कैसे क्या होते, क्या कैसे चलते और कैसा काम होता है, क्या नहीं, मैं सब आपको बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, जो प्रभु यीशु के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर किसी को नहीं पता है।
तो उसकी हर एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा कीजिए। आप जब प्रार्थना में कहीं भी जाओगे या घर में प्रार्थना करो तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को बुलाइए, तभी आपको आगे जिंदगी में हर चीज़ें समझ में आएगी। तो हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, सबके ऊपर एनर्जी उतर आए, अग्नि का अभिषेक उतर आए। तो सबकी आंखें बंद करेंगे। आज हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो दुश्मन है वो भी चेंज हो जाता है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज होती पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे कि पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ जाए। जो ऑनलाइन मेरी प्रेयर सुन रहा है उनके आड़ोसी पड़ोसी, उनके घर वालों के ऊपर, भले जो आज यहाँ पे मेरे जो वीडियो देख रहा है, जो ऑनलाइन प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, जो इसी वक्त नहीं है मौजूद, जो अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया रबका शैया ला बला 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 हो रमन्ना खराइया रमन्ना शैया हरेलिल्ला होली 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 फायर 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 फायर। मैं देख रही हूँ अग्नि का अभिषेक ओपन हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बारिश की तरह आपके ऊपर आ रहा है। फायर 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 होली 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 हर्ष कराइए ला बला 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 होन्न कराइए रमत राइए लिल्ला होश कराइए रमत राइए लिल्ला हो होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट हो रबा शैला बला 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 अन्नतरा रे कराइए रमत राइए लेला हो रबा शैला बला बला बला। किसी की आंखों में पानी आ रहा है, होली स्पिरिट पर्श हो रहा है, पर्श हो रहा है, पर्श हो रहा है, पर्श हो रहा है। हो रमन राइए रबा, किसी को अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है। हो रबा शैला बला 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 फायर 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 फायर। कोई पवित्र आत्मा से गर्भवती होने जा रही है। और अब शैला बला 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 फायर 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 एनर्डिंग एनर्डिंग सर के ऊपर यीशु ने हाथ रखा हुआ है। फायर हो रहा है, फायर हो रहा है। अभिषेक 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 वरदान 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 एनर्डिंग एनर्डिंग रिसीव 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 रिसीव। और भैया बला 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 हर्ष कराए बला 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 बला। किसी के ऊपर इतना पवित्र आत्मा उतरा है वो मानो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और अब शैला बला बला खुशी के मारे उछल रही है, डांस कर रही है। और अब शैला बला 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 फायर 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 हार बनना कराइए रमत राइए रब शैला बला 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 हाले 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 होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट हार कहिए बला 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 फायर 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 अन्न कराइए मत राइए लिल्ला और गइए मत राइए लिल्ला और गए थराइए मत राइए लिल्ला और बगए 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 थराइए टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को, जो हम लोग को आज पवित्र से भरे, एनर्जी से भरे, वरदानों से भरा हम लोग को। ये मेरा YouTube चैनल है। आप उसको, अगर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना है तो मैंने अपनी YouTube चैनल के नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको प्रेयर के द्वारा आपकी कुछ गवाही है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। अगर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, आपको प्रेयर। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा, अगर आप बाइबल रीड करते हो, पढ़ते हो, अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आता है ये क्या है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं। और मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं
और आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, वही नंबर है जो नीचे आपको यूट्यूब के नीचे दिया है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जो गुप्त रहस्य है जिनको नहीं पता है वो उनको पता हो जाए। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष करे और आपके घर में शांति बनाए रखे। जय यीशु।